बीच में 501 रुपए मान्य श्रीमान जी दशरथ सिंह जी चिलमिलैया निवासी ये 501 रुपए श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना। जिस समय एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम किया करते थे, ये देवकी जो थी अपने भैया के बिना भोजन नहीं किया करती थी, और भोजराज कंस जो था अपनी बहन देवकी के बिना भोजन नहीं किया करता था। बड़ा ही प्रेम दुलार था। भाई बहन का प्यार ही एक अटूट बंधन होता है। एक भाई बहन का प्यार ऐसा होता है जो पवित्र बंधन हुआ करता है। जिस समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी जिस समय बड़ी हुई, भोजराज कंस ने मन में विचार किया मेरी बहन बड़ी होती जा रही है, ऐसा करते हैं अभी से सुंदर सा घर परिवार देखते हैं, सुंदर सा वर देखते हैं और अपनी बहन के पीले हाथ कर देते हैं। तमाम चारों तरफ घूमता फिरता है, लेकिन अगर घर मिल जाता था अच्छा बढ़िया तो वर नहीं मिलता था, और अगर वर मिल जाता था सुंदर तो घर परिवार नहीं मिलता था। माता पिता का अधिकार होता है कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे घर में कीजिए, ऐसे सुंदर से परिवार में कीजिए जो तुम्हारी पुत्री कभी भी ससुराल से रो करके तुम्हारे घर पे नहीं आए। और माता पिता भी यही करते हैं, अपनी हर बेटी का विवाह अपनी सोच समझ करके अच्छे से घर परिवार में ही करते हैं, सुंदर सा वर देखते हैं। लेकिन वो तो परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है परीक्षित महाराज। कोई कोई तो इतना सुंदर वर और परिवार अच्छा होता है, और कोई कोई तो ऐसे व्यक्ति निकल जाते हैं परीक्षित महाराज, इस किस्मत में पता नहीं क्या लिखा होता है। अगर हमारे पास में दुख है, क्योंकि दुख और सुख का एक जोड़ा हुआ करता है, जिस प्रकार से रात और दिन का जोड़ा हुआ होता है, जिस प्रकार से पति और पत्नी का जोड़ा होता है, उसी प्रकार से एक दुख और सुख का एक जोड़ा हुआ करता है। दुख हमारे ऊपर है तो दुख भी हम ही झेलेंगे, और सुख हमारे ऊपर है तो सुख भी हम ही झेलेंगे। सोच समझ करके माता पिता अपनी पुत्री का विवाह अच्छे घर में तो कर देते हैं, लेकिन किस्मत ऐसी खोटी निकल जाती है कि ससुराल में जाने के बाद में पता नहीं बेटी को कौन सा दुख आन पड़े। कैसा कैसा दुख आ जाता है ससुराल में जाने के बाद में। पति कहो तो दारू पीने लगे, पति कहो तो जुआ खेलने लगे, पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति हो जाते हैं। ये तो किस्मत की बात हुआ करती है, और जिसकी किस्मत में जैसा जो कुछ भी लिखा होता है ना, वो तो होकर के रहता है। भोजराज कंस ने तमाम वर देखे, लेकिन कोई भी उसके समझ में नहीं आया। उसी समय एक सूरसेन जो थे महाराज, सूरसेन के जो पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव जी, वसुदेव जी के साथ जैसे ही वसुदेव जी को देखा तो इनके मन में विचार आया बड़ा ही सुंदर वर है, घर परिवार भी है और जाने पहचाने भी है। ऐसा करते हैं कि हम अपनी पुत्र बहन का विवाह इन्हीं वसुदेव जी के साथ में तय कर देते हैं। हमारी बहन सदा हमेशा इस घर में हमेशा खुशी रहेगी, कभी भी कोई कलह कलेश नहीं होगा, क्योंकि एक राजा है और राजा के पुत्र हैं वसुदेव जी। उसी समय जिस समय महाराज भोजराज कंस ने क्या किया, वसुदेव जी के साथ में रिश्ता तय कर दिया, और तय करने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज वो भी समय निकट आ गया। वसुदेव जी जिस समय बारात लेकर के आए हैं, दूल्हा बन करके आए मथुरा नगरी के बीच में, भोजन इत्यादि करवाया गया सभी बारातियों को। और परीक्षित महाराज अब तो एक सिस्टम और चला है। पहले बाराती 2-2, 3-3 दिन रुका करते थे, बारात लेकर के जाया करते थे। दादा ये बात सही है नहीं? पहले बारात लेकर के जाया करते थे तो ससुराल में बारात 2-2, 3-3 दिन रुका करती थी। संग में सतुआ लेके जाते सो घोर के खाते थे। सही बात है कि नहीं? और अब बारात आते हैं परीक्षित महाराज, उल्टी सीधी बारात आई, एक और सिस्टम चलो लला। कौन सो सिस्टम? बफर सिस्टम। बफर सिस्टम। और परीक्षित महाराज बफर सिस्टम में पता कहाँ हो तो है?
एक हाथ में प्लेट ले जाते और फिर देखो कैसे बा में घूमते हैं भैया अब दे दो जो कुछ दे दो जे मालूम पर रही कि भिक्षा मांग रहे हैं भैया ले आओ हैं। सब देखो मैरिज होम में शादी होए तो देखो परीक्षित महाराज हाथ में सब थरिया ले घूमते हैं ले आओ। वैसे तो हमारे दरवाजे पर भिखारी लोग आते हैं उन्हें भीख दी जाती है, लेकिन परीक्षित महाराज कहने का मतलब ये है किसी की हंसी नहीं करना चाहिए। ये तो किस्मत में लिखा होता वही होता है। किसी की किस्मत है दरवाजे दरवाजे पर भीख को मांगना, किसी का काम है झोली को टांग करके संत का रूप धारण करके और तब भीख मांगना, किसी का काम है कि आराम से आश्रम पर बैठ करके तमाम लोगों को सूचित करना और सभी लोग व्यक्ति वहीं पर जाते हैं अपना अनाज समर्पित करके आते हैं। हर व्यक्ति का हर एक कार्य हुआ करता है। और परीक्षित महाराज अब तो ढोंगा सिस्टम बफर सिस्टम सभी चले हैं ऐसे ऐसे कि लिया थरियन में पस के पे आते ही से पता ना कौन कौन खाए रहे हो किनको झूठो हो सो खाए जाओ कि हाय भगवान हम कैसे बैठे रहते हैं। और जो माताएं बहनें बैठी हैं तो समर के बैठी हो फिर मत कहियो बड़े बूढ़े हमाओ मुंह देख रहे हैं। आप लोग जो देख रहे हैं आप लोगों के समक्ष में ये स्टूडियो लगा हुआ है कैमरा श्री साईं फोटो स्टूडियो मैनपुरी श्री साईं फोटो स्टूडियो मैनपुरी निवासी नाम लगा लेना जिससे आप लोग अपने घर पे अपने ही मोबाइल में देख सकते हो निकाल करके। आज नहीं कल से आप लोग देख सकते हो। और भाभी फिर मत कहियो जिज्जी हम बातें ही करते रहे तोले अब देख लीजिए तुम्हारे स्टाफ की बात है। तुम्हारे स्टाफ के देखो कैसे बैठे मेरे स्टाफ के ऐसे सही बैठे और तुम्हारे स्टाफ का कैसे का कर रहे मान लो क्या कर रहे ए जी जितने दुतिया कितने की आई ना देख ले पीछे आते हैं। अरे चलते हती बेरे न पुरवैया तोल घूम पारो तो बचे आओ और डाटे कन्हैया आज मैं फिल्म में बड़ी बड़ी खींच लाई रे तलवार। रजपूतन की आज मैं फिल्म में बड़े बड़े शेरा ले और रुपया 50 सरवन जिया के बीरन ध्यान बिसर नैया। और तुमने मान हमारो रखो तुम्हारो रखाए सिंधिया भगवान चिंता जिया राम मत करियो बाबा बंदा धराई सवार। मैया के लड़तेला और रुपया 50 मेरे भैया ने मेरे बाजा पे दे सरकार।
बोलिए गोविंद भगवान की। और चलते हैं कथा प्रसंग पर समय का ध्यान रखते हुए। इधर हरिहर क्षेत्र में आनंद घाट पर विराजमान श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय आज विवाह किया राज जो वसुदेव जी थे बारात लेकर के जिस समय पहुंचे हैं, भोजन इत्यादि करवाया और भोजन इत्यादि करवाने के बाद में सब बाराती वहां से चले जाते हैं। इधर वसुदेव जी मंडप पर पहुंचे हैं। रातों ही रात में विवाह हो गया और जिस समय सुबह का वक्त हुआ तो आज विदाई की बेला हुई। विदाई का नंबर आया तो भोजराज कंस देवकी मैया को जिस समय तैयार किया गया तो भोजराज कंस अपनी बहन के पास में पहुंचा और बोला है, बहन तुम आज अपनी ससुराल को जा रही हो, एक बात याद रखना, ससुराल में जाने के बाद में कभी किसी को दुख मत देना, कभी किसी को कष्ट मत देना और अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति के चित्त को हरना, यही एक गृहिणी का कर्तव्य होता है। उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, बहना सुनो कि जा मेरी बहना तू रहे सुखारी, जा मेरी बहना तू रहे बोला है भोजराज कंस, बहना अरे जा मेरी बहन तू रहे, अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। अरे जा मेरी बहन तू सुखी रहे और सुखी रहे तेरो परिवारी, अरे सुखी रहे तेरो परिवारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन। भोजराज कंस कहने लगा, बहना तुम्हारी इतनी सुंदर जोड़ी है, भाई और बहन के जैसी तुम्हारी जोड़ी है, कहीं तुम्हारी जोड़ी को हमारी नजर न लग जाए, इसलिए बहना रे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहना। उसी समय भोजराज कंस ने समझाया, आज देवकी मैया गले से लग गई हैं भोजराज कंस के और बोली हैं, भैया एक बात बताइए, एक माँ होती है, उसी माँ के गर्भ से बेटा जन्म लेता है, उसी माँ के गर्भ से बेटी जन्म लेती है, लेकिन बेटा इसी घर में रहता है। बेटे से कहा जाता है कि तू कुल का चिराग है और बेटी को कहा जाता कि तू पराया धन है, तू पराये घर की अमानत है हमारे घर में। और परीक्षित महाराज ये बात तो सोचने वाली है माताओं, जिस समय बेटी का विवाह होता है 20 साल तक बेटी अपने पियर में, परीक्षित महाराज, और उसके बाद में पुत्री का विवाह कर दिया जाता है, उसके बाद में पुत्री ससुराल में पहुंच जाती है। तो जब ससुराल वाले कहते हैं कि तू पराये घर से आई हुई है, मायके वाले कहते हैं कि तू पराया धन है, तू पराये घर में जाएगी। लेकिन एक बात बताओ परीक्षित महाराज, बेटी फिर बेटी कहाँ की है, बेटी का घर कौन सा है, पुत्री कहाँ की है और कौन से घर में रहने वाली है, कौन से घर में वास करती है, कौन सा बेटी का घर है। अरे ससुराल वाले कह देते हैं तू पराये घर से आई है, लेकिन पियर में सब लोग कह देते हैं शादी के बाद में भामरे पड़ते ही कि तू पराया धन है, तू तो पराये धन, तू तो पराया धन है और पराये घर में जाएगी। लेकिन ये कहाँ का नियम है। बेटी जिस समय जन्म लेकर के आती है ना, तो बेटी अपने साथ में 3 चीजें लेकर के आती है, 3
तीन चीजें हैं, शक्ति, खुशियां और लक्ष्मी। जिस समय बेटी घर में रहती है ना, तब तक सब कुछ घर में रहता है, खुशी भी रहती है और शक्ति भी रहती है, लक्ष्मी भी रहती है। बेटी को एक लक्ष्मी का दर्जा बताया गया है। जिस समय बेटी बहू बन करके जाती है, कहते हैं ना कि जब घर में बेटी जन्म लेकर के आती है तो कहते हैं हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। किसी किसी के तो मुंह पीले पड़ जाते हैं और कोई कोई तो कहता है कि मेरे घर में तो लक्ष्मी माँ ने जन्म लिया है। और ये बात हकीकत है। बेटियों को कभी बोझ मत समझना, क्योंकि एक बात आप लोगों को बताते हैं, जिस समय बेटी जन्म लेकर के आती है तो खुशियां ही खुशियां होती है। धन भी आ जाता है घर में, लक्ष्मी भी आ जाती है, मैया लक्ष्मी खुश हो जाती है। और तब कहते हैं ना कि मेरी बेटी के कदम पड़ते ही हमारे घर में ये हो गया, हमारे बेटे की नौकरी लग गई, तमाम पैसा आ गया, धन आ गया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन जिस समय बेटी का विवाह होता है ना, तो उस समय पिता, बूढ़ा बाप 4 महीने से भागना चालू कर देता है, घर परिवार ढूंढता है, पैरों में जूते फट जाते हैं, लड़के को ढूंढते ढूंढते, बर को ढूंढते ढूंढते, तब उसके अंदर होती है शक्ति, भागने की शक्ति होती है, भागता रहता। लेकिन परीक्षित महाराज कब तक भागता है बाप? जब तक बेटी की विदाई नहीं हो जाती है। कब तक खुशियां रहती हैं घर में? जब तक बेटी की विदाई नहीं होती है। और कब तक लक्ष्मी घर में होती है? घर में एक भी पैसा नहीं होता है परीक्षित महाराज, लेकिन उस बाप को कैसे भी करके लड़के वाले कहते हैं मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। एक बार अगर गरीब की बेटी को अपने घर में ले जा करके देखो, अगर बेटी ने तुम्हारे घर को स्वर्ग न बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। तमाम धन दौलत आप लोग मांगते हो ना कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, लेकिन परीक्षित महाराज ये तो नियम के खिलाफ है। कभी भी लड़की वाले के तरफ से तो जाने पैसे वाले लड़के हैं कि गरीब की लड़की लेकर के अपने पास अपने साथ में शादी करके लेकर के जाए, तो जाने ये लड़का अमीर है, लड़के वाले अमीर हैं, उनके घर से एक भी रुपया ना ले। तो जाने ऐसे ही शादी करके देखो, माता पिता ये नहीं सोचेंगे कि मेरी बेटी दुखी रहे, कुछ ना कुछ तो अपने मर्जी से देंगे। ऐसा तो नहीं वो खाली हाथ विदाई कर देंगे। लेकिन परीक्षित महाराज जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, उस समय जब तक लक्ष्मी घर में बैठी हुई है, शक्ति घर में बैठी हुई है, खुशी घर में बैठी हुई है, तब तक हाथ पैर सबके चलते हैं, बराबर भाग दौड़ करते हैं। लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, उस समय बेटी तो चली जाती है, उस समय सब ही सामर्थ्य खत्म हो जाती है। खुशी चली गई, शक्ति भी चली गई और लक्ष्मी भी चली गई है। जिस समय बेटी विदाई होकर के जाती है तो माँ भी रोती है, बहन भी रोती है, घर परिवार सब रोता है, लेकिन बाप वो इस प्रकार से रोता है, अंदर ही अंदर घुट घुट करके रोता है। उस बाप से पूछो जा करके, तब उस बाप को याद आती है कि जिस समय मैं घर बाहर से घर पर लौट करके आया करता था ना, तो यही मेरी बेटी चाहे कितनी भी रात्रि हो जाया करती थी, लेकिन मेरी बेटी उठ करके आती थी। और माँ नहीं उठ पाती थी, लेकिन बेटी उठ करके आया करती थी। पिताजी आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धुल लीजिए, ऐसा कीजिए पिताजी, भोजन कर लीजिए। वो बेटी, पिताजी आपको बहुत तेजी से भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए थाल लगा करके ला रही हूँ, आप जल्दी से भोजन कर लीजिए। लेकिन उस माँ को चिंता नहीं रहती कि मेरे पति बाहर से आए हैं, भूखे हैं या प्यासे हैं। उस माँ को चिंता नहीं, सबसे ज्यादा उस बेटी को चिंता होती है कि मेरा बाप, बूढ़ा बाप काम करके बाहर से आया है, मेहनत करके बाहर से आया है,
मजूरी करके बाहर से आया है, थका हारा है, तो वो बेटी तुरंत ही बिस्तर को छोड़ देती है। उस समय उस बाप को अपनी बेटी की बहुत याद आती है। बेटी, आज तू मुझे छोड़ करके जा रही है ना, लेकिन अब समय समय पर मेरा कौन ख्याल रखेगा बेटी। बूढ़ा बाप बहुत रोता है। उस वक्त बाप के गले लग करके, सीने से लग करके बेटी फूट फूट करके रोती है, पिताश्री मुझे क्षमा कर देना, अगर मैंने आपके घर पर कोई रह करके गलती की हो, कोई भी अगर मुझसे गलतियां बन गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपको छोड़ करके जा रही है। भाई रोता है। चूहे बिल्ली की तरह आंगन में लड़ा झगड़ा किया करते थे, ऐसी लड़ाइयां किया करते थे, लेकिन फिर भी भाई बहन को मार लेता था, अपशब्द कह देता था, लेकिन बहन, उस बहन को चैन नहीं पड़ता था। जल्दी से वस्त्रों को इकट्ठा किया करती है, साफ किया करती है, भोजन लेकर के जाया करती, भैया भोजन कर लो, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई है। आज देवकी रो रही है और बोली है पिताश्री के गले में गलबैया डाल करके, पिताजी हम तो भगवान से यही विनती करते हैं कि इस जन्म में तूने मुझे पुत्री का जन्म दिया, लेकिन अगला जन्म मुझे बेटी का मत देना, जो मुझे तेरा ये घर छोड़ करके दूसरे घर को जाना पड़े। पिताजी ने समझाया, बेटी चिंता न करो। आज पिताश्री जिस समय लेकर के चले हैं तो माँ के गले में गलबैया डाली और रोने लगी है, बोली है माँ आज कि पापा की सुगरी कली और ससुरे को आज चली, पापा की सुगर कली ससुरे को आज चली। ससुरे को आज चली, सब घर छूटा मेरा, सब घर छूटा मेरा, घर की ये शोभा चली। भैया छूटे मेरे, छूटे सब रे जना, हमें भूल नहीं जाना, हमें भूल नहीं जाना, देवकी ऐसे चली। बबुला की सुघर गली ससुरे को आज चली।
चली, पापा की सुघर कली, ससुरे को आज चली। उसी समय देवकी आगे बढ़ी है और आगे बढ़ने के बाद में माँ के गले में गलबैया डाल करके पपक पपक करके रोने लगी है। माँ, आज ये तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे आंगन से विदा हो रही है। आज से तुम्हें इस घर में कोई भी नजर नहीं आएगा। जिस समय विदाई की है, विदाई करने के बाद में भोजराज कंस ने अपनी बहन को लिया, साथ में चल दिए। आगे बड़े रथ में अपनी बहन को बिठाया और बिठाने के बाद में भोजराज कंस उसी रथ के पीछे पीछे चल दिया है। यमुना मैया के किनारे पर जैसे ही पहुंचा रथ, उसी समय आकाशवाणी हुई है, भोजराज कंस भोजराज कंस ऊपर फटी फटी आंखों से देखने लगा है। आवाज आई है, भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़ी हर्षोल्लास के साथ में विदाई दे रहा है ना, उसी बहन के गर्भ से आत्मा लाल होगा, वही तेरा काल बन करके आएगा। ऐसा ही नहीं महाराज, जैसे ही इतनी बात सुनी भोजराज कंस आज फटी फटी आंखों से देखने लगा। उसी समय देवकी मैया को रथ से उतारा, केसों को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। जवाब दिया, मेरी बहन, मैंने तुझे बड़ी नाजों से पाला था, बड़े प्रेम पूर्वक से तुझे पाला था। मैंने इतना स्नेह किया, इतना प्यार किया, इतना दुलार किया, लेकिन तूने अभी सुना नहीं। आकाश मार्ग से आवाज आई, भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतने हर्षोल्लास के साथ में तू विदाई दे रहा है ना, उसी के गर्भ से आत्मा लाल होगा, वही तेरा काल। अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय भोजराज कंस ने क्या किया, हाथ में तलवार लिए देवकी को मारने के लिए चला है। देवकी मैया जमीन पर पड़ी हुई है कि अबला के केस हाथ ऊपर से कठिन दुधारी है। अबला के साथ में ऊपर से कठिन दुखिया भाई के हाथों से मर रही वो बहन बिचारी है। झांकी तैयार है, जीवन की अंतिम श्वासें है अंतिम नमस्कार मेरा। देवकी बहन स्वीकार करो आखिरी ये प्रणाम मेरा। उसी समय भोजराज कंस कहने लगा, देवकी अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तलवार उठाई और उठाने के बाद में जैसे ही मारने के लिए चला, वसुदेव जी आ जाते हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ गए। भोजराज कंस ये क्या कर रहे हो? अरे तुम इसे क्यों मार रहे हो? देखिए आज वही देवकी
पति के सेजों की अभिलाषी आज मौत की घड़ी देख रही है। पता नहीं कब हमारा भैया ये तलवार चला दे और पता नहीं कब हमारे शरीर से सांस निकल जाए। भोजराज कंस कहने लगा, वसुदेव जी आप हट जाइए, आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं। अरे मेरी बहन के गर्भ से 8वां लाल होगा, वही तो मेरा काल बन करके आएगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी कहने लगे, एक बात बताएं भोजराज कंस, अगर मारना चाहते हो तो मुझे मारो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी देवकी बहन से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होगी। जवाब दिया, ये कैसे कह सकते हो? उसी समय वसुदेव जी कहने लगे, भोजराज कंस में आपको एक युक्ति बता रहे हैं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा कीजिए, अपनी बहन को छोड़ दीजिए। मैं यमुना मैया की सौगंध खा करके कहता हूँ, गुरुदेव जी की सौगंध खा करके कहता हूँ, देवकी के गर्भ से जो कोई भी संतान उत्पन्न होगी मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें ला करके दे दूंगा। भोजराज कंस कहने लगा, ये तुमने बिल्कुल बात ठीक कही, अब तो मेरा काम आसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों लोगों को छोड़ता हूँ। इसी के बीच में 101 रुपए माननीय श्रीमान जी सामंत राजपूत जी चिलमिलैया निवासी, ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं, भगवान से दीर्घायु की कामना। आज भोजराज कंस ने दोनों वसुदेव जी को और देवकी मैया को बंदी बना लिया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी, कारागार में डाल दिया जा करके। और जिस समय कारागार में डाला है उसी समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो परीक्षित महाराज, समय आने पर देवकी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया तो अपने गोद में बिठाए हुए वही मैया अपने लाल को खिला रही थी, प्रेम कर रही थी। वसुदेव जी कहने लगे, देवकी ये तुम्हारा पुत्र नहीं, हमारा पुत्र नहीं, ये भोजराज कंस का शिकार है। अब ये ऐसा करो, ये मुझे दे दो, मैं जाकर के वचन के अनुसार भोजराज कंस के पास में ये अपना पुत्र ले जाना चाहते। देवकी मैया के गोद से पुत्र उठाया, ले जाकर के भोजराज कंस के पास में पहुंचा। जवाब दी पहुंचे हैं वसुदेव जी, जवाब दिया, महाराज की जय हो। भोजराज कंस कहने लगा, आइए वसुदेव जी, कहिए कैसे आना हुआ? उसी समय बोले हैं, महाराज हमारी पत्नी ने यानी आपकी बहन ने बड़े ही सुंदर से बालक को जन्म दिया है और मैं वचन के अनुसार आपके पास में लेकर के आया हूँ, ये लीजिए। भोजराज कंस कहने लगा, वसुदेव जी पागल हो गए हो, अरे इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इस बालक को ले जाओ। आकाश मार्ग से जिस समय आकाशवाणी हुई थी तो बताया था कि देवकी का 8वां लाल होगा, वही मेरा काल बन करके आएगा, इससे हमें कोई बैर नहीं है, ले जाइए। भोजराज कंस ने वापस कर दिया और जिस समय वापस किया तो इधर देवर्षि नारद जी देख रहे थे। देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया कि अगर भोजराज कंस इसी प्रकार से देवकी मैया के बालकों को जीवित लौटाता रहा तो स्वयं परमपिता परमात्मा अवतार धारण करके नहीं जा पाएंगे। एकदम से पहुंचे भोजराज कंस के पास में। भोजराज कंस से कहा, भोजराज कंस कहो तुम्हारा चित्त तो ठीक है? भोजराज कंस एकदम से उठ करके खड़ा हुआ, कहने लगा, महाराज आइए, बड़े सुंदर से बड़े ही सुंदर से समय पर आना हुआ, कहो तुम्हारा चित्त तो ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल, हंस करके जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। और देखो महाराज, बाबा हमारी बहन ने देवकी ने बड़े सुंदर से लाल को जन्म दिया था, हमने वापस कर दिया। बस बाबा देवर्षि नारद जी कहने लगे, ये तो तुमने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है। सुनो भोजराज कंस, इस फूल को देख रहे हो ना? देख रहे। ऊपर करो इस फूल को। इस फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8। अब उधर से गिनो। 8 7 6 5
क्या हुआ? हर पंखुड़ी पहली और हर पंखुड़ी 8वीं भोजराज कंस के एकदम से ठनाका लगा और जैसे दिमाग में ठनाका लगा उठा, सीधे जाकर के कारागार में पहुंचा। देवकी मैया अपने लाल को खिला रही थी। उसी समय बेटे को उठाया और उठाने के बाद में महाराज उस बेटे के पैर को पकड़ा और जमीन पर धड़ से उस बेटे के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए, पता ही नहीं चला कोई बेटा था या कोई खिलौना था। उसी समय देवकी मैया देखती रही, रोती रही, कुछ नहीं कर पाई। अब धीरे धीरे इसी प्रकार से भोजराज कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जिस समय 7 पुत्र गर्भ धारण किया है, 7वां पुत्र उसी समय भगवान ने योग माया के द्वारा गोकुल में मैया रोहिणी थी उन्हीं के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। 8वें गर्भ की बारी थी महाराज भोजराज कंस के यहाँ पर फुल तैयारी थी। ऐसा ही नहीं, अब तो 8वां गर्भ धारण किया। भोजराज कंस ने क्या किया? समय व्यतीत होने पर पता चला कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। उसी समय एक पहरेदार की जगह पर डबल पहरेदार लगवा दिए, 4 पहरेदार लगवा दिए, एक ताला लगा हुआ था, 2 ताले लगवा दिए। बड़ी कठिन शक्ति कर दी, बहुत ही कड़ी शक्ति है। ऐसा ही नहीं महाराज कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी और राजा था पहरे तारी में, जेल में तो बहन बिचारी थी। महाराज 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरेदारी में, जेल में तो बहन बिचारी थी। महाराज थी अरदन साधन घोर घटा, बूंदों की तनिकर में जमी थी, श्रोता गणे बेश्वास रहे, हाँ श्रोता गणे बेश्वास रहे, बाधों की कृष्ण अष्टमी थी। उसी समय व्यतीत हो गया। आज भादों का महीना था, कृष्ण अष्टमी थी। उस दिन मैया कारागार में पड़ी हुई थी। आज आस लगा रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। लगभग रात्रि के 12 बजने के लिए जा रहे थे। उसी समय परमपिता परमात्मा ने मन में विचार किया, अब तो हम अपने माँ को दर्शन देंगे। उसी समय मैया के पीड़ाएं, जिस समय दर्द होने लगा, पीड़ाएं होने लगी हैं, उसी समय